आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपके साथ रिपोर्टर प्रमोद राज और आप लोगों को एक खबर, बहुत दिल दहलाने वाली खबर है। आप लोग वीडियो अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो लंबी होगी लेकिन बात पूरी समझ में आएगी। 10 पुलिस में से 9 पुलिस को फांसी की सजा मदुरई कोर्ट ने सुना दी है। तमिलनाडु से यह ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और बहुत ही अहम यह खबर आप लोगों को सुनाने का हम प्रयास करूंगा। और 22 जून करीब 2020 में यह खबर दिल दहलाने वाली अखबारों में छपती है और समाचारों में आती है, जब देश हमारे कोरोना जंग से लड़ रहे थे और सरकार ने नियम लगा दिया था कि समय के अनुसार दुकान चलाएं, समय के अनुसार लोग बाहर निकलें ताकि कोई किसी समस्या ना हो। जब कामराज चौक से एक दुकान है जो कि मोबाइल के दुकान, जो बता दूं कि एक जयराम महतो जी और उनका बेटा बेजनिक्स 2 दुकानों पे रहते हैं। पहले पिताजी उस दुकान में रहते हैं। जब कोरोना काल के अंदर 8 बजे के बाद सारी शटरें डाउन हो जाती है तो जयराम जी ने उस दुकान को खोल के रखा था, क्योंकि हर छोटे मोटे समस्या, जब कस्टमर आते हैं, कोई चार्जर की ज़रूरत हो जाए, कोई मोबाइल की ज़रूरत हो जाए, कोई सिम की ज़रूरत हो जाए, तो ऐसे ही लगभग करीब 7:30 बज रहा था तो हाफ शटर उठा करके जयराम जी ने दुकान खोल करके सामान दे रहे थे। जब उसी रास्ते से जब पुलिस गुजरती है, अस्थानकुलम थाना के अंतर्गत जो पेट्रोल जिसके गश्ती कहते हैं ना, गश्ती गुजर रही थी उस रास्ते से, तो पुलिस वालों को उस दुकान को देखे और जयराम जी का दुकान देखे तो उन्होंने कहा कि इस दुकान को उस रास्ते से गुजरती है तो पुलिस वालों को नजर आते हैं उस मोबाइल वाले के दुकान में। उन्होंने जैसे ही गया, अचानक बोले भाई पूरा लॉकडाउन है, पूरा दुकानें बंद है, आपने नियम का फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उससे वहां पे बकझक हुई। बकझक होने के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति के साथ, जयराम जी के साथ हाथापाई हुई। उसके होने के बाद उसको पकड़कर जेल ले गया। जेल ले जाने के बाद उसके बाद उनका बेटे, जो बेटा का नाम था बेजनिक्स को पता चला कि मेरा पिताजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आनंद फानंद के पास जाते हैं, स्टेशन जो थाना में है, जो अस्नानकुलम थाने है, वहाँ पे जाते हैं। तो बोलते साहब मेरी पिताजी को छोड़ दीजिए, मेरा पिताजी की कोई गलती नहीं है, सिर्फ यही गलती थी कि दुकान खुला हुआ था। तो उन्होंने गया, जाने के बाद पुलिस ने छोड़ा नहीं और लड़के के सामने ने बेरहमी से उनके पिताजी को पीट रहा था, मार रहा था। पिताजी चिल्ला रहे थे, उनका बेटा देख रहा था, उनका बेटा के आंख से आंसू आ रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने कहा साहब मेरे पिताजी को मत मारिए, छोड़ दीजिए, मेरा पिताजी ने क्या ही गलती की है। पुलिस वालों ने फिर इनका लड़के को भी पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद एक कमरे में लॉक कर देते हैं और उसके बाद सारे फैमिली, जो उनके फैमिली है, थाने में आ जाते हैं और पिताजी और बेटे का इंतजार करते हैं कि कब पुलिस के अंदर से, थाने के अंदर से निकल जाए ताकि हम परिवार से मिल जाए। इंतजार कर रही है उनकी परिवार और थाने के अंदर में बेरहमी से पिता को और बेटे को पुलिस वालों ने पीट रहा है। इतना पीटता था कि उनके शरीर से पूरा खून और ब्लड ही दिखने लगता है। इतना पिटाई करता है। उसके बाद फिर वहाँ के जब कांस्टेबल आते हैं, कांस्टेबल आने के बाद जो खून धरती के अंदर गिरा हुआ था, पिताजी को और बेटा को बोलता है जितना खून है उसको आप सफाई कीजिए। अगर आप सफाई नहीं करते हैं, जिस बेरहमी से मैंने पीटा था उसी बेरहमी से मैं आपको पीटूंगा। तो उन्होंने भी किसी तरह खून को साफ किया। साफ करने के बाद उसके बाद फिर टॉर्चर किया। उसके बाद कोर्ट जाना था, कोरोना काल में था, कोरोना के समय था, एक किसी दूरी से बनाए रखना चाहिए। और आनंद फाने के बाद जाते हैं हॉस्पिटल दोनों को, और लेते वक्त में पूरा शरीर में जो पूरा ब्लड था और ब्लड था। बेटे का भी शरीर में पूरी खून, पिताजी धोती पहने हुए थे, धोती का भी पूरा रंग गया था ब्लड से। उसके बाद ले जाते हैं हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल में एक दिन रखते हैं, उसके बाद वहाँ से आता है कि नहीं बिल्कुल स्वस्थ है, तो उन्होंने ले जाते हैं कोर्ट, मदुरई कोर्ट। मदुरई कोर्ट में जाने के बाद जज साहब जो 2-3 मंजिले से सुनते हैं और उन्हें देखते हैं, और चारों तरफ पुलिस वालों ने पिता को और बेटे को घेर के रख लेता ताकि इतने तक दिखाई दे, और नीचे जो पूरा एकदम ब्लड खून से भरा हुआ है। तो जज साहब ने इनको आदेश देता है कि इनको आप ले जाइए जेल। उसके बाद जेल में रखता है। जो तारीख होती है 19 जून 2020 को शाम 7 बजे, जब वहाँ जेल के अंदर में दोनों को बंद करते हैं। 20 तारीख को पहले बेटे की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद दूसरे दिन पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद पूरे आंदोलन छिड़ जाते हैं, और जितना भी व्यापार लोग हैं उनको पता चलता है। उसके बाद आंदोलन पे आंदोलन करने लगता है, क्योंकि कोरोना काल में एक किसी दूरी रखना बहुत ही जरूरी था। फिर इंटरनेशनल खबर चलती है, सोशल मीडिया में वायरल चलते हैं। उसके बाद फिर सीआईडी और एक जब सौंप दी जाती है जांच में, और फिर उसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी जांच होते हैं। उसके बाद जज साहब को इस केस को खुद ही हैंडल करता है। उन्होंने सीधा लेटर लिखता है सीबीआई जांच में, और 250 से 300 पन्नों में सीबीआई जांच इकट्ठा करके उसके बाद सबूत कोर्ट में पेश करते हैं। पेश करने के बाद जज साहब 6 साल के बाद 26 अप्रैल को 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा दी जाती है, वह डबल फांसी की सजा। मैं इधर क्लियर कर दूं, डबल मतलब पहले एक बार फांसी सजा, फिर मृत्यु होगी, फिर दोबारा, यानी पहले बाप की मृत्यु हुई थी तो डबल मर्डर था। उसके बाद वो बेटा का भी जो मर्डर हुई थी, जो मृत्यु हुई थी, उसके बारे में डबल यानी सजाई उनको दी गई थी। फिलहाल अभी निचली अदालत पे है, ऊपरी अदालत पे क्या सुनवाई देगा वो आप लोग इंतजार करना पड़ेगा। और एक सीख मिलता है, एक रक्षक होके कैसे भक्षक बना, और सोशल मीडिया में लोग काफ़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि एक रक्षक कैसे भक्षक बना, जो कि पिताजी और बेटे को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया है। और फिलहाल अभी यह सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है, और पुलिस अपनी कानून को हाथ में लिया और उनकी सज़ा आज इस कदर पे गया है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्वागत करता है, और पुलिस वालों को, जो हमारे पुलिस वाले हैं, यह वीडियो देखकर आप लोग को क्या राय भी बताइएगा। और कभी भी आप लोग रक्षक के वजह भक्षक मत बनिएगा, क्योंकि जिस तरह का सजा हुई है उस तरह आपको भी सजा हो सकती है।